हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब तक बन चुके हैं। यानी कि अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख सकते हैं आप। मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रहा हूँ। ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एक टॉय है जिसकी शेप जो है वो कोन की शेप में है और जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑन अ सेम रेडियस ऑफ सेम रेडियस। तो यहाँ पे क्या है रिजल्ट कि जो टॉय है वो कोन शेप का है, ठीक है, वो कोन शेप का है और जो हेमिस्फीयर है वो इसके नीचे है। इस तरह से जो एक वेसल बन चुका है, यानी कि एक जो है टॉय कह सकते हैं, टॉय की शेप इस तरह से बन चुकी है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि अब इसकी बात की गई है, यानी कि इसकी बात की गई है 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया अब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास रेडियस इसमें सेम है, कितनी बताई गई थी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताई गई है 3.5 सेंटीमीटर। इसी का यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हेमिस्फीयर का हमने क्या करना, देखिए जैसे कि एक सर्कल है, उसमें जो रेडियस होती है वो हम कैसे मर्जी ले जा सकते हैं। यानी कि इस साइड भी ले जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी और लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ मानते हुए इसकी ये हाइट मान ली। तो ये टोटल हाइट हमें बताई गई थी 15.5 सेंटीमीटर, जिसमें से 3.5 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर की है, तो उसको हमने लेस कर दिया उसमें से। तो हमारे पास कोन की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। क्या आ गई, कोन की हाइट आ जाएगी। कैसे किया, टोटल हमें टॉय की हाइट बताई गई थी क्वेश्चन में 15.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस बताई गई थी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, रेडियस को हमने इसकी हाइट मानते हुए, यानी इसको नीचे की तरफ ले गए, जिसको हमने हाइट माना। तो टोटल हाइट में से 3.5 हमने लेस कर दिया, जिससे कोन की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया। हमारे पास रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 7/2 कह सकते हैं, क्योंकि इसका इक्वल ही है 3.5 को हम 7/2 भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं, या फिर 3.5 को लेकर भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर 7/2 को भी लेकर आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7/2 से ही सोल्व किया है, क्योंकि कई बार बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, डेसिमल पॉइंट जो आते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, तो हमने इसको 7/2 से ही सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको समझ आ जाता है आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेडियस हमारे पास 7/2 है। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल हाइट में से 3.5 माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। अब कोन की हाइट यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस हमें जो फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, पहले हमें कोन का पता होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला में एल की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एल क्या है, स्लांट हाइट है। क्या है, स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है एल निकालने के लिए, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, अंडर रूट होता है। अंडर रूट यानी कि ये क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो 2 है इक्वल के साइड आकर रूट बना है। आप किसी मर्जी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इनमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करना है। रेडियस की क्या वैल्यू है 7/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, एकदम सही, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 आता है, तो 49 हो गया। 2 का भी करना है, अभी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो हो गया 49/4। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, 12 का भी करेंगे। 12 का क्यों, एच बोला है इसने, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का जो हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 12 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 144। फिर इसको आपने एलसीएम लेके सोल्व करना है। एलसीएम ऐसे लेंगे, 4 नीचे आएगा, फिर पहले डिवाइड होती है फिर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 4 से डिवाइड, फिर जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी करने हैं। ये बेसिक हमें पता है, कई बार नहीं पता होता, बच्चे भूल जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पहले डिवाइड होगी नंबर से, फिर मल्टीप्लाई होगी। यानी कि हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया 4 को 144 से मल्टीप्लाई करके आया ये 576। अब इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, 576 प्लस 49 ये होता है 625। 625/4। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। यानी कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास 625 आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने 25, और जो 4 है रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट आएगी जब उसके, वो होती है 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 25/2। तो आप इसको भी पॉइंटों में ले जा सकते हैं, 12.5 कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 25/2 भी रहने दे सकते हैं। तो हमारे को क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का भी हमें पता होना चाहिए। तो इनका फॉर्मूला होता है, आपको इनमें फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। आप कैसे याद करेंगे, इनको कैसे रिटेन कर पाएंगे, आप इनको जब भी कोई भी सम सॉल्व करने लगे हर बार उसका फॉर्मूला लिखें, तब आपको वो अपने आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर एल है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में बताई जाती है, या फिर हम इसको ज़्यादातर 22/7 का ही यूज़ करते हैं। और अगर क्वेश्चन में नहीं बताई जाती तब भी हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक कहा जाए कि आपको 3.14 ही लेनी है वैल्यू, तो आपने वो लेनी है। तो अब सॉल्व करते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7/2, एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 25/2, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर 7/2 था तो 7/2 की 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल आउट, इस तरह से यहाँ पे भी 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 22 11 पे गया, यानी कि 11 की अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 137.5। इसी तरह से इस साइड को देखिए, अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, इस 2 से ये जो 22 कैंसिल आउट होकर 11 देगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, बीच में साइन प्लस का है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 137.5 प्लस 77 क्या हो जाएगा रिजल्ट, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर लगेगा, ऊपर क्यूब नहीं लगेगा। क्यूब कब लगता है, वॉल्यूम पे लगता है। तो यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।